हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। दिस इज रितेश नानवानी। आज था थर्सडे, एक वीकली एक्सपायरी था। चलिए कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पर कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। कल मैंने आपको सिंपली बताया था यहाँ पर निफ्टी के अंदर, अगर बैंक निफ्टी में जो मैंने आपको लेवल्स बताए थे वो लेवल्स आज ट्रेड करने के लिए नहीं मिले, बट मैंने यहाँ पर आपको क्लियरली निफ्टी के अंदर बताया था अगर फ्लैट खुल के मार्केट 17,150 से ऊपर निकले तो 20-25 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ में आप बाय करना। आप सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर 150 के ऊपर हम बाय करते तो हमें पहले 200 तक के टारगेट मिले, उसके बाद में मार्केट वापस नीचे आया 17,150 17,150 के आसपास अगेन हमें एंट्री दी और उसके बाद में मार्केट ऊपर गया। अगर 20 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस लगता तो उसके साथ में हमें यहाँ पर 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करें, हमने निफ्टी के अंदर भी हमने सेलिंग प्लान करी थी, पर सेलिंग मैंने आपको क्या कहा था कि 17,000 से नीचे ही हम सेलिंग प्लान करेंगे, उससे पहले हम सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। और जो वन डे टाइम फ्रेम के अंदर निफ्टी के अंदर मैंने आपको एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, निफ्टी के अंदर मैंने आपको वन डे टाइम फ्रेम के अंदर एक डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न बताया था, पर यह भी बोला था क्लियरली कि 17,000 से नीचे ही ये पैटर्न कंफर्म होगा और उसी के बाद में हमें एक सेलिंग दिखेगी। पर यह भी हो सकता है कि मार्केट पूरा इस कैंडल को ऊपर रिकवर कर जाए। आप लास्ट डे की वीडियो जाके देखना, क्लियरली बताया था। और 17,150 के ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड मिला है। आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं किया क्योंकि मोस्टली मैं बैंक निफ्टी ट्रेड करता हूं। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पर मैंने आपको लेवल्स बताए थे। चलिए हम कल के लेवल्स भी एक बार देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखें तो मैंने आपको कहा था 36,500 या 480 के नीचे निकलेगा तो हम सेल करेंगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि 470 तक ये जाके आया, 36,470 तक जाके आया। अगर आपको बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, 36,500 से नीचे निकलने का इंट्राडे का मतलब है कम से कम एक 5 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज होना चाहिए। उसी के बाद में यहाँ पर ट्रेडिंग प्लान की जाती है। एक पैटर्न को, यहाँ पर एक लेवल को या किसी भी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न को, किसी भी तरह के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कम से कम 5 मिनट की कैंडल क्लोज होने का वेट करना पड़ता है। सिंपली आप देखेंगे सुबह भी मार्केट 480 के आसपास आया, उसके बाद में 470 के आसपास भी आया, पर यहाँ पर हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे अगर इस कैंडल को ओपन करें तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई भी कैंडल यहाँ पर 500 के नीचे एक बार भी सस्टेन नहीं कर पाई, नीचे आई और ऊपर यहाँ पर एक हैमर बना दिया। अब यहाँ पर सिंपली एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा है, जिनको प्राइस एक्शन दिखा होगा उन्होंने ट्रेड किया, बट मैं यहाँ पर सेलिंग प्लान करके बैठा हूं तो कभी भी मैं बाय नहीं करूंगा, इसलिए यहाँ पर मैंने कोई भी बाय ट्रेड नहीं किया। एक अच्छा बाय ट्रेड मिला भी, बट मेरे रूल्स के अगेंस्ट में जो मैं एनालिसिस करके गया हूं, अगर वही चीजें मुझे प्लान वही ट्रेड करने को मिलता है तो मैं करता हूं, अदरवाइज मैं इग्नोर कर देता हूं। सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक बुलिश हैमर पैटर्न दिखा और यहां से इस रेंज का जब इधर ब्रेकआउट आया इंट्राडे ट्रेंड लाइन का, तो भी हमें एक अच्छा ट्रेड मिला। बट नहीं, मेरे रूल्स के बाहर है तो मैंने ट्रेड नहीं किया। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने भी ट्रेड किया है क्योंकि उनको प्राइस एक्शन पैटर्न से यहाँ पर पता है कैसे काम करते हैं। चलिए सिंपली आपको मैंने अब कल के लेवल्स बता दिए। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं मार्केट कल आने वाले दिन मार्केट कैसे मूव कर सकता है। यहाँ पर हम पहले चलेंगे निफ्टी के चार्ट पर, निफ्टी को पहले एनालाइज करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। वन डे में आप देखेंगे सिंपली यहाँ पर एक बुलिश पैटर्न बना चुका है, ठीक है। एक जो रेड कैंडल की सेलिंग आई थी वो यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने इसको पूरा कवर कर लिया, तो जितनी भी बीच में सेलिंग आई वो खत्म हो चुकी है। अभी अगेन मार्केट एक बुलिश मार्केट है, ठीक है। अब निफ्टी का जो आज का सिंपली हाई है उसके ऊपर बाइंग बनेगी, उससे पहले फिलहाल बाइंग नहीं बनेगी। ऑलमोस्ट हाई के आसपास ही क्लोज हुआ है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इधर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम में चलेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि निफ्टी जो है यहाँ पर हाई के ऊपर निकल चुका है। कल का इसका हाई था जो यहाँ पर 17,225 या 20 के आसपास, उसके ऊपर 10-15 पॉइंट और ज्यादा ऊपर निकल चुका है और 1 घंटे की सारी कैंडल्स आज यहां पर बुलिश बनी है, तो एक अच्छा बुलिश मार्केट है। यहां पर यह हो सकता है अगर गैप डाउन आ गया तो मार्केट यहां पर एक डबल टॉप बना के नीचे आएगा, बट गैप डाउन आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि लास्ट में भी यहां पर मार्केट जो है ग्रीन कैंडल्स बना के क्लोज हुआ है, ठीक है। तो सिंपली हम यहां पर इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं एक्चुअल लेवल्स हमारे पास कौन से हैं ट्रेड करने के लिए निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही पैटर्न बनता है ट्रेड करने के लिए। यहां पर ये रेंज ब्रेक हुई है, अगर फ्लैट खुल के इस रेंज के ऊपर निकलता है तो इसी रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर 17,210 का स्टॉप लॉस लगाओ और निफ्टी को कहीं पर भी बाय करो अगर हाई ब्रेक होता है। क्योंकि ऊपर तो खुला आसमान है, ऊपर तो मतलब मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कितना ऊपर जाएगा हमें नहीं पता, बट जहां पर हम बाय कर रहे हैं हमारी एंट्री अच्छी होनी चाहिए और एक छोटा स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर रिवर्स भी करता है तो ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस हिट करेगा, ठीक है। सिंपली यहां पर आपने देख लिया निफ्टी को कैसे बाय करना है। अब निफ्टी को सेल कब करेंगे?
17,150 जहां पर आज हमने बाइंग प्लान करी, इसके ऊपर जब तक अगेन इसके नीचे नहीं आता तब तक सेलिंग की सोचना भी मत। निफ्टी में फिलहाल बहुत ही अच्छा बुलिश पैटर्न है और यहां पर आप देखेंगे क्या किया इसने, यहां पर नीचे आया, इधर आके एक डब्ल्यू पैटर्न ही बना के यहां पर ये ऊपर गया, तो अभी भी एक बुलिश पैटर्न बना के ही यहां पर ये ऊपर गया। वैसे तो ये यहां पर बुलिश पैटर्न है वो मार्केट के डाउन ट्रेंड में बनते हैं, फिर भी अगर हम प्राइस एक्शन को समझे तो अभी मार्केट ऊपर है और ऐसा भी नहीं है कि ये वन शॉट में ऊपर निकल गया, ये यहां पर बीच बीच में रेड कैंडल्स बना के गया है, तो कह सकते हैं कि एक अच्छा सस्टेनेबल मार्केट अभी भी है, ऊपर जाने के लिए अभी भी मार्केट में काफी ज्यादा पोटेंशियल है जैसी कैंडल्स बन रही है। ठीक है, तो सिंपली निफ्टी को इस रेंज के ऊपर बाय, इसी का स्टॉप लॉस लगा के बाय करेंगे और कुछ भी नहीं करना है, सेलिंग नहीं करनी है। जब तक 17,150 से नीचे नहीं आएगा कोई सेलिंग ट्रेड नहीं बनेगा। 150 से नीचे आएगा तो सेल करेंगे, 180 का स्टॉप लॉस लगा के। टारगेट हमारा होना चाहिए 17,050 का, 100 पॉइंट्स का हमारा निफ्टी के अंदर टारगेट होना चाहिए। चलिए बैंक निफ्टी के चार्ट को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ये ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वन डे टाइम फ्रेम में अगर हम ओपन करेंगे यहां पर, तो अभी भी हमारे पास यहां पर एक शूटिंग स्टार है जिसके अंदर वन डे टाइम फ्रेम में सेलिंग तो आई थी, बट आज यहां पर बाइंग भी आई है और ये बाइंग कल की सेलिंग को पूरी तरह कवर नहीं कर पाई। निफ्टी ने कवर कर लिया पर बैंक निफ्टी उतना नहीं चढ़ पाया जितना गिरा था, तो सिंपली कह सकते हैं बैंक निफ्टी में अभी खुलते ही बाय नहीं करेंगे, कुछ लेवल्स को फॉलो करना जरूरी है। 1 आवर टाइम फ्रेम देख लेते हैं हमें क्या कह रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम सिंपली हमें ये कह रहा है कि यहां पर मार्केट नीचे आया, थोड़ा ऊपर गया, नीचे आया, फिर यहां से इधर आके ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो जब तक 37,000 से ऊपर 15 मिनट का एक अच्छा कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, मार्केट आधा घंटा 1 घंटा 37,000 के ऊपर 36,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक आपको यहां पर बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना है। सेल कब करना है? सेल आपको बैंक निफ्टी को अभी भी 36,700 से नीचे सेल करना है। इसके पीछे क्या लॉजिक है? 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर हम चलेंगे, यहां पर मार्केट एक सपोर्ट लेके ऊपर गया है 36,700 के ऊपर, 36,700 से वापस नीचे आएगा, इस वाले सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो 36,500 तक गिरेगा। 36,500 में ब्रेक होता है जैसा कि कल हमने प्लान किया था, तो यहां पर मार्केट 36,200 या 250 तक भी गिरेगा। ठीक है, पर फिलहाल मार्केट बुलिश है। सेलिंग मैं आपको लेवल्स बता रहा हूं, पर सेलिंग प्लान मत करो, बाइंग ही प्लान करो। 37,000 के ऊपर, 37 के ऊपर सस्टेन होता है आधा एक घंटा तो बाइंग करेंगे। अगर नीचे आता है 36,700 के अगर नीचे निकलता है तो फिर से हम सेल करेंगे। 36,500 टारगेट, 36,250 का हमारा यहां पर सेकंड टारगेट आएगा। सिंपल चार्ट लग रहा है, काफी ज्यादा कुछ यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है ऐसा समझने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मार्केट बुलिश है। ठीक है, कल हमें एक सेलिंग दिखाई दी जिसके बेस पे हमने सेलिंग प्लान करी, जो हमने लेवल्स ड्रॉ किए थे वो लेवल्स हमें मार्केट में मिले ही नहीं, हम सेल नहीं कर पाए। बैंक निफ्टी मैंने आपको कहा था 36,500 के नीचे सेल करेंगे, या फिर मार्केट अगर जब नीचे आ जाएगा 36,000 के आसपास अगर आता है, सेलिंग आती है तो 36 के आसपास बाय करेंगे। दोनों ट्रेड हमको नहीं मिले, लेवल्स ही नहीं मिले तो इग्नोर करना ही बनता है, ट्रेड करना बनता ही नहीं है। जैसा मैंने कोई ट्रेड नहीं किया आज, बट उसी जगह पे अगर यहां पर आप सेलिंग प्लान करके गए हो, बाइंग आ रही है तो आप वहां पर ट्रैप हो सकते हो। पर अभी हमें क्लियरली बाइंग दिख गई है तो हम बाइंग का प्लान करेंगे और 37,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करने लगेगा। कल 15 मिनट या आधा घंटा 1 घंटा होल्ड कर जाएगा, 1-2 कैंडल क्लोज दे देगा तो 37,000 के ऊपर बाइंग प्लान होगी। टारगेट क्या होगा? अगर हम बैंक निफ्टी का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें वन डे के अंदर अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी का ज्यादा से ज्यादा टारगेट यहां पर बैंक निफ्टी का बनता है, 1 मिनट, यहां पर बैंक निफ्टी ने हाई लगाया था 37,700 के आसपास और सेकंड इसके आसपास रेजिस्टेंस है 37,280। तो अगर आप बैंक निफ्टी को 37,000 से ऊपर बाय करते हो तो 37,300 के आसपास निकलना, 37,300 से भी ऊपर निकलता है, फर्स्ट टारगेट से ऊपर निकलता है तो 37,600 के आसपास का आपका सेकंड टारगेट होगा। ठीक है, और 37,600, 37,700 से ऊपर निकलता है तो ऑल टाइम हाई है, फिर कुछ नहीं कह सकते कि कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे गिरेगा। पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, निफ्टी के अगर निफ्टी से कंपेयर करें तो बैंक निफ्टी अभी भी वीक है, तो और इसके अंदर पोटेंशियल कम है ऊपर जाने की, निफ्टी के अंदर ज्यादा है। तो मैं कहूंगा बुलिश ट्रेड लेने हैं तो निफ्टी प्लान करो, अगर बेयरिश ट्रेड मार्केट लग रहा है सेलिंग आएगा तो बैंक निफ्टी प्लान करो, ज्यादा अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको कल के लिए लेवल समझ में आ गए होंगे। जो मैं आपको लेवल्स बताता हूं सिर्फ उनको जाके
रैंडमली ट्रेड नहीं करना, उन लेवल्स को समझना है, उनसे सीखने की कोशिश करनी है, मैं कैसे एनालिसिस कर रहा हूं, मैं कैसे चीजों को फॉलो कर रहा हूं। उसी के बेस पे आप हमेशा मेरे एनालिसिस के बेस पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको यहां पर अपना एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं उनके अंदर काफी लोग कुछ सीख रहे हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पर अपने मेरे वीडियोस की स्क्रीनशॉट लेके भेजते भी हैं कि ये एनालिसिस आपने कैसे किया, ये लाइन कैसे ड्रॉ करी। तो सिंपली इन लेवल्स को आपको देखना है, उनसे सीखना है, समझना है। अगर आपके कोई डाउट्स है आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।